हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 18 जनवरी 2023 का जो प्रथम शिफ्ट में पेपर हुआ है, आज इसमें हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 31वां देखते हैं। 31 में पूछा है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा। साथियों, इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर और क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 85 आएगा। साथियों, आप अब मैं ये प्रैक्टिस सेट के तरीके से करा रहा हूँ, आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं होता है फिर भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, 5 क्रमांक संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 5 क्रमांक संख्या में दूसरी संख्या 5 क्रमांक संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। दूसरी संख्या जैसे आपकी 5 क्रमांक संख्या लिखनी है 48, दूसरी 49 है, 5 लिखनी है 48, 49, 50, 51 और ये 52। इसमें पूछा है, इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इसमें सम संख्याओं का गुणनफल पूछा है, यानी ये आपकी विषम संख्या है 2, 4, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, यानी 49 इंटू 51। ये नहीं होगा आपका सम संख्या, यानी ये आपकी 48 है, इसमें 50 है और 52 है। इसमें आपको आंसर छाटना है, यानी इसमें इन तीनों का गुणनफल कितना होगा, यानी 48 और इंटू 50 और इंटू 52, इनका गुणनफल कितना होगा। साथ ही इनका गुणनफल करने पर 32 का सही आंसर ऑप्शन और पहला हो जाएगा, यानी 1,24,800 होगा इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, एक स्टील के तार एक वर्ग बनाते हैं। एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथियों, इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी तार की लंबाई 14 सेंटीमीटर होगी। साथियों, अगर कोई भी सवाल सॉल्व नहीं होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। साथियों, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न निकालने के लिए आपको करना होगा, यानी 1/2 लिखा हुआ है और 1/3 लिखा हुआ है और 4/5 लिखा हुआ है और 5/6 लिखा हुआ है और 3/4 लिखा हुआ है। साथियों, इसका एक क्रॉस गुणा करना पड़ेगा आपको, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे इसका इसमें करेंगे ना, जैसे आप इसका इसमें करेंगे 3 एकन 3 हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा 2 एकन 2। नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये भिन्न पता करने के लिए आपको करना पड़ेगा, नीचे की ये सभी संख्याएं इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, 2, 3 और 5, 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा आपका 60 है। एलसीएम ले लेते हैं, 60 सभी का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, 2 का इसमें करेंगे 2 या 30, 2 30 बार जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये आपका 20 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 और 4×5 ये आपका 25 हो जाएगा, 4 एकन 4 और 4×20 यानी 15 हो जाएगा ये, यानी इसका इसमें डिवाइड किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 15
और 6 दाड़े 60, ये हो जाएगा 10, और ये 4 का इसमें देंगे, 4 एकन 4 और 4 एकन 4 और 4 पन्ना 20, 4 एकन 4 4 पन्ना 20। तो यहाँ गड़बड़ हो गया, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, यानी 12 होगा यहाँ पर। यहाँ कितना होगा, यहाँ 12 होगा। तो इसमें आप देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या आपकी 30, तो सबसे बड़ी हो जाएगी 1/2, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी है आपकी 10, यानी दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी ये, यानी 5/6, यानी 1/2 और 5/6। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर हो। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 35 का सही आंसर क्या होगा साथियों, 35 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 5। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 36 का सही आंसर क्या होगा साथियों, 36 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 12 आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है साइमा बस स्टैंड पर 9:35 पर, यानी सुबह के टाइम पर पहुंची, और उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहले बस 9:25 पर गई है। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है तो बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट में की है, तो साइमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट प्रतीक्षा करनी होगी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर 37 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 5 मिनट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है, ये आपको दे रखा है, ये संख्या दे रखी है ये और ये, कि योग में से क्या घटाया जाए कि जिससे 17,069 प्राप्त हो। तो साथियों ये आपको पूरा सभी का योग करना पड़ेगा और माइनस आपको ये संख्या करनी पड़ेगी, या इसमें से माइनस करनी पड़ेगी तो वो संख्या निकल आएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, और 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 43,287, यानी इन तीनों का योग करने पर इसे घटाएंगे तो ये संख्या में प्राप्त हो जाएगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य नीचे दिए गए हैं। एक समोसा इतने 5 रुपये का है, मूंगफली का एक पैकेट 6.5 रुपये का है, एक गुलाब जामुन 7 रुपये की है, एक ढोकला ये 8.5 रुपये का है, एक बोतल नींबू पानी ये 11.5 रुपये का है। सुनैना एक समोसा, मूंगफली के 2 पैकेट और एक गुलाब जामुन और एक बोतल नींबू पानी खरीदती है। यदि उसने कैंटीन मालिक को 100 रुपये का नोट दिया है तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी। यानी सुनैना ने एक समोसा कितने का है आपका 5 रुपये का, समोसा 5 रुपये का, एक समोसा, मूंगफली के 2 पैकेट, मूंगफली के कितने पैकेट हैं 2 पैकेट, यानी 6.5 रुपये का, 6 दूनी 12 13 रुपये के हो जाएंगे 2 पैकेट, और 2 पैकेट एक गुलाब जामुन कितने की है 7 रुपये की, और एक बोतल नींबू पानी की कितने की है 11.5 रुपये की, यानी 11.50। यदि उसने कैंटीन में 100 रुपये का नोट दिया तो उसकी राशि वापस कितनी होगी। तो इसे योग कर लेंगे, ये हो जाएगा 50.575 7 दूनी 14 15 16 का 6 1 या 36, 100 में से इसे घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका
36.50 05.9 में से 6 गए तो 3 और ये आएगा आपका 9 में से 3 गए तो 6 63.50। इसका सही आंसर क्या होगा 63.50। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है एक रेलगाड़ी बेंगलुरु से 23:55 पर चलकर गुवाहाटी 2 जुलाई 2020 को 5:20 पर पहुंची है। बेंगलुरु से गुवाहाटी की यात्रा का कुल समय कितना है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 53 घंटे 25 मिनट। सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 8991। इसे सॉल्व करने पर कितना सही आएगा? 8991 सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 42 में पूछा है एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, यह 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है। ये संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, संख्या क्या होगी? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 42 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर 36 आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 43 में पूछा है एक गोदाम की विमाएं 5 मीटर × 7 मीटर एवं 4 मीटर हैं। इस गोदाम में 25 सेमी, 50 सेमी और 25 सेमी विमाओं वाली अधिकतम कितने पार्सलों को रखा जा सकता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसे सॉल्व करके सही आंसर आपको बताना है। 43 का सही आंसर क्या आएगा? साथियों 43 का सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 4480। क्या आएगा इसमें? 4480 सही आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 से पूछा है एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 रुपये का और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपये का भाड़ा दिखाता है। जब मानस ने अपने घर से अपने कार्यालय का 249 भाड़ा दिया, उसके पास से कार्यालय की दूरी कितनी है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 44 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 30 किलोमीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है निम्नलिखित तालिका सुनीता और जासिका द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाए हैं। इसमें गणित के अंक दे रखे हैं सुनीता और जासिका के, अंग्रेजी के, सामाजिक विज्ञान और हिंदी के। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्न में से सही कथन को बताइए, सही कथन को पहचानिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसे सॉल्व करने पर सही आंसर क्या आएगा? तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। यदि जसिका ने 17 और अंक प्राप्त किए होते तो सुनीता और जसिका के कुल प्राप्त अंक बराबर होते। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का सही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा?
साथियों 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है, गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये आपको प्रश्न पूछे, इनमें से आपको सही आंसर आपको बताना, नीचे 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा। 47 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, यानी ए व बी मुक्त श्रेणी वाले प्रश्न हैं और सी और डी बंद श्रेणी वाले प्रश्न हैं। यानी ए कहता है आपके दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है, बी कहता है उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है, सी कहता है 25 के गुणनखंड क्या हैं, और डी कहता है परिमाप की परिभाषा दीजिए। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए बी मुक्त श्रेणी वाले प्रश्न हैं और सी और डी बंद श्रेणी वाले प्रश्न हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 48 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी प्रश्न को प्रस्तुत करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है, वैन हील की त्रिविम यानी दिक् स्थान ज्यामिति समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे की एक स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयतन भी है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 49 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 49 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी स्तर सेकंड संबंध है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस को पूर्ण संख्याओं के योग तत्समक के रूप में उल्लेखित किया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 50 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 50 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 0। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है। पहला दे रखा है, अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। सेकंड दे रखा है, गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद और वार्ता परिक्रम सम्मिलित है। सी है आपका, गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। और डी है, कक्षा में गणितीय समझ के सृजन में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 51 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 51 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसमें ए बी और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए भी सही होगा आपका, बी भी सही होगा और सी भी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 ने पूछा है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए कहता है आपका, ज्यामिति को 2 आयाम आकृतियों जैसे कि वृत्त वर्ग त्रिभुज आदि की पहचान तक ही सीमित रखना चाहिए। बी कहता है, उपयुक्त परिभाषाओं का परिचय देना चाहिए। सी कहता है, दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 52 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 52 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी केवल इसमें सी सही है, यानी सी ऑप्शन इसमें सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है, सड़क विक्रेता और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल एवं सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये कहता है, कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए एक लाभदायक नहीं है। और बी कहता है, वे अस्पष्ट और असंगत हैं। सी कहता है, वे गणित के प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 53 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 53 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें कहा गया, वे गणित के प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविम
विवेचन यानी दिक् स्थान संबंधी विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 54 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 54 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है 3 × 5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 55 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 55 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कुछ वस्तुओं से 3 × 5 की आयताकार व्यू की रचना का निर्माण करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 56 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली पर महत्व दिया जाना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 4 का प्रयोग गणन संख्या भाव में हुआ है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 57 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 57 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी इस समारोह में 4 टीमों में भाग लिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है शुद्ध कथन को पहचानिए। ये दे रखा है यह संख्या के दूसरे से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है। बी दे रखा है यह संख्या को दूसरे से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है। और सी कहता है एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसकी इकाई के स्थान पर सदा 0 होगा। और डी कहता है गुणनफल यानी भागफल का प्रतिलोम है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 58 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी केवल इसमें डी ऑप्शन सही होगा, यानी गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में पूछा है निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 59 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 59 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी गणित में नमूनों की पहचान शामिल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाएं। साथियों मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे इस वीडियो में हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।